नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी रहना अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखना और भगवान की कृपा आप लोगों पे बने रहे। तो दोस्तों, कल मैं अपने बच्चों लोगों को स्कूल से लेके आ रही थी, तो वहाँ पे माँ और बेटे की लड़ाई हो रहा था। तो मैं किसी इंसान से पूछी कि ये लड़का अपने माँ को क्यों मार रहा है, और साथ में उनकी बहू भी थी। बहू भी खूब मज़ा ले रही थी क्योंकि सारा किया धारा उसी का था। दोस्तों, एक माँ सपना सजा के बैठी रहती है। वो अपने बेटे के लिए इतना सपना सजाई रहती है कि उनकी बुढ़ापा का सहारा बनेगा। बनता क्या है दोस्तों, वो बेटा उस माँ को कसाई की तरह मारता है, पीटता है। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि चंद पैसों के लिए। क्योंकि उस माँ के नाम पे जमीन जायदाद नाम था, और इसलिए वो बेटा अपने माँ को मार रहा था। क्योंकि वो बेटा के नाम पे उस माँ इसलिए नहीं, क्योंकि वो बच्चा नशेड़ी था, और वो बच्चा नशा में और अपनी जनानी के कहने पे, अपनी मतलब घरवाली के कहने पे सब कुछ करता था। तो इसलिए वो माँ अपने बेटा को नाम नहीं की थी। वो इसलिए बोल रही थी कि हम मर जाएंगे तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। और था बेटा इकलौता, उनके घर में कोई और संतान भी नहीं था। तो मैं ऐसे बेटों को बोलना चाहती हूँ, जब माँ अपने कोख में 9 महीना रखती है, क्या यही सोच के रखती है कि हमारा बेटा दुनिया में आएगा तो हम मार उसके हाथ से खाएंगे? उसके हाथ से दो निवाला खाने के क्या नसीब नहीं है? उसके मिलता क्या है? तो मिलता है उसके हाथ से मार। मैं उन बेटों को कहना चाहती हूँ, क्या तुम लोग इतने कसाई बन गए हो? तुम लोग क्या इतने पत्थर के दिल वाले बन गए हो? अपने माता पिता का तुम लोग दुख दर्द नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तुम लोग अपने माता पिता का जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो तुम लोग उनकी लाट एक सहारा बनना चाहिए। तो तुम लोग उनको दुख देते हो, उनको घर से बेघर कर देते हो। वो अपने घर रहते हुए भी बेघर हो जाते हैं। ऐसे क्यों? हर माँ अपने सपना सजा के बैठी रहती है, क्योंकि उनके घर में बहू आएगा, बेटा आएगा, पोता होगा, पोती होगी, ये सोच के सपना सजाई रखती है। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है। बहुत लड़के अपने माँ बाप को चरण पूजते हैं। बहुत लड़के ऐसे हैं कि अपने जब शादी हो जाता है ना, तो अपनी पत्नी की बातों में आके और घर परिवार बर्बाद करने लग जाते हैं। क्यों करते हो ऐसे? आप लोगों को करके क्या मिलता है? आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है भाई। जो है स्वर्ग अपने माता पिता के चरणों में है। अगर माता पिता के सेवा पानी करोगे तो तुम लोगों को भगवान ऊपर वाले भी देख रहा है, क्योंकि वहाँ से भी वो देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ से वो नहीं देखते हैं। लोग कहते हैं ना, यार ये पत्थर है, पत्थर में देवता थोड़ी बसता है। यार पत्थर ही में देवता बसते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ महसूस किया जाता है। महसूस करोगे तो आपको अपने माता पिता के चरणों में भी वो महसूस देवता जी का होगा। क्योंकि आप लोग ऐसे इंसान जो बन जाते हो, क्योंकि आप लोगों को धन दौलत के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। आप लोग अपने माता पिता को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो। क्यों? माँ यही सोच के अपने नाम करवाई रहती है ना, पता नहीं हमारा बच्चा जब बड़ा होगा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, नशेड़ी होगा कि अच्छा होगा, नालायक होगा। ये सोच के वो माँ अपने नाम जमीन जायदाद करवा लेती है। वो क्यों करवाती है? क्या वो मरेगी तो लाद के तो नहीं ले जाएगी ना? वो आप ही लोगों के लिए करवा के रखती है, आप ही लोगों की सेफ्टी के लिए वो करवा के रखती है। जैसे आप लोग अपने बैंक में पैसे जमा कर लेते हो, बैंक में जाके सोना चांदी जमा कर लेते हो, वो भी तो एक सेफ्टी है ना। तो आप लोग क्यों नहीं सोचते हो कि ये भी तो एक सेफ्टी है ना दोस्तों? आपके माँ बाप के नाम पे ज़मीन जायदाद है, तो इसका मतलब ये है वो भी उन माँ बाप आपके कुछ आगे भविष्य के लिए, आगे भलाई के लिए वो सहेज के रखे हुए हैं। ऐसे थोड़ी है कि माँ बाप आप लोगों को कुछ देंगे नहीं है। अगर ऐसे हर कोई माँ बाप सोचते तो वो अपने बच्चों को दुनिया में लाते ही नहीं। क्यों लाते हैं? क्योंकि उनकी आप सहारा बनो। ये नहीं कि अपने माता पिता को मारो, पीटो, अपनी पत्नी की बातों में आके उनको बेघर कर दो। जो माँ अपना घर रहते हुए वो बेघर हो जाती है, सड़कों सड़कों पर भीख मांगती है, ठुकरे खाती है, उन माँ के साथ होता हुआ ऐसे घटना बहुत आ रहा है, हम देखे भी हैं दोस्तों। इसलिए हम वीडियो ये बना के डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम खुद देखे हैं एक माँ को बेघर होते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए। क्योंकि उस माँ का बेटा अपने घरवाले के साथ मिल के और उस माँ का बहुत दर्द दिया, कष्ट दिया।
कुछ पैसों के लिए, कुछ जहाज़ात के लिए। मैं आप लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसे ना करो मेरे भाई, क्योंकि आप लोग का माँ बाप, आप लोगों का माता पिता है, और जिसकी माँ बाप नहीं रहता है उनसे जाके पूछिए वो कितने तड़पते हैं अपने माँ बाप के लिए। और जिनके माँ बाप रहते हुए वो बेटा ऐसे करे तो सोचिए दिल पे कितना चोट पहुंचता है। आप लोगों को मैं बोल दूं, अपने माता पिता का आप लोग ख्याल रखो और उन्हें देवी का दर्जा दो, क्योंकि आप अपने माता पिता को देवी के दर्जा दीजिएगा। आप लोग सोच लीजिए कि आप अपने भगवान का पूज रहे हैं, जो घर में अपने भगवान के मूर्ति रखे हैं आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, क्योंकि अपने माता पिता भगवान होता है, और जो भगवान के आप लोग जिंदगी से बढ़ के उनको चाह लिया तो समझ जाइए कि आपके घर स्वर्ग बन जाएगा। और जो बेटा अपने माँ बाप को अनाथों की तरह दर दर भटकने के लिए छोड़ देता है, तो वो बेटा अपने घर की धन दौलत के सोच लीजिए कि मतलब अपना सबसे बड़ा धन दौलत भूल जाता है। क्योंकि माता पिता है तो धन दौलत है, माता पिता नहीं है तो धन दौलत कुछ भी नहीं है। क्या करोगे? ये कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। आज तुम्हारे पास है, कल नहीं रहेगा। जब माई नहीं रहेगी, जब बापू नहीं रहेगा, तो क्या करोगे इसको लेके? कुछ नहीं होगा। क्योंकि माता पिता की सपोर्ट करो, माता पिता का इज्जत करना सीखो और माता पिता से प्यार करना सीखो। जो माँ बाप से प्यार कर ले वो बेटा धन हो। सोच लीजिए वो अपने माता पिता का सबसे लाडला बेटा है। और आप लोगों को मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगेगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्ते।